नमस्ते। मेरे चैनल मैथ से स्नौते हवा में आपका स्वागत। मैं हूं अरुणा। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी न्यू से चैप्टर नंबर 7th ट्रायंगल्स के एग्जाम्पल्स 4th, 5th एंड 6th। नंबर 4th इज इन ट्रायंगल ABC, दिस वन ABC, द बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A। ये एंगल A जो है, AD इज बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल। बाइसेक्टर मीन्स ये एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अगर इस एंगल को हम नंबर 1 दे दें और इस एंगल को दे दें नंबर 2, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। दिस इज गिवन एंड दिस बाइसेक्टर इज परपेंडिकुलर टू साइड BC। ये है साइड BC। AD इज परपेंडिकुलर टू BC मीन्स ये जो D पे एंगल बन रहे हैं दोनों साइड, ये दोनों 90 डिग्रीज हैं, यानी कि ये दो एंगल्स बराबर हैं। दिस ऑल्सो इज गिवन। लिख लेते हैं साथ के साथ। ये वाला है एंगल ADB और ये वाला है इधर वाला ADC। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्रीज। दिस इज गिवन। ठीक है। शो दैट AB is equal to AC. This AB is equal to AC. ये मुझे शो करना है। These two things are given and triangle ABC is isosceles. Once this is proved that AB is equal to AC means कि दो sides बराबर हैं इस triangle की, तो triangle isosceles है। What we are to show that AB is equal to AC। अब AB और AC क्या है? साइड्स ऑफ द ट्राइंगल मीन्स पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? एंगल्स एंड साइड्स। तो जब मुझे शो करना है कि साइड्स बराबर हैं या एंगल्स बराबर हैं दो ट्राइंगल्स के, तो क्या करना है मुझे? दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। देन बाय CPCT साइड्स या एंगल्स जो भी है वो दोनों बराबर हैं। यहाँ पे मुझे दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं, ADB एंड ADC। ये वाला ADB और इधर वाला ADC। ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC। देखो इन दोनों ट्राइंगल्स में A तो कॉमन है और D भी कॉमन है। ठीक है। AD अगर मैंने फर्स्ट 2 प्लेसेस पे लिखा है तो सेकंड ट्राइंगल के भी फर्स्ट 2 प्लेसेस में AD आएगा। और फर्स्ट ट्राइंगल में है B तो यहाँ पे B, और सेकंड ट्राइंगल में है C तो यहाँ पे C। इस तरह से ऑर्डर होगा। अब कॉन्ग्रुएंसी के लिए मेरे पास क्या रूल्स हैं जो अब तक हमने पढ़े हैं? SAS, ASA और AAS या SAA, ये दोनों तो एक ही बात है कि हमने देखा पहले एक एंगल बराबर है, फिर दूसरा एंगल, फिर उसके साथ वाली साइड। अगर दूसरी साइड से देखें कि पहले मैं साइड ले लूं फिर एंगल तो SAA हो जाएगा। तो ये दोनों एक ही बात है ना। अब देखो हमें क्या क्या गिवन है और क्या मिल सकता है। गिवन क्या है? 1 इज इक्वल टू 2 एंड दिस एंगल ADB इज इक्वल टू ADC, यानी कि मुझे दो एंगल्स मिल गए, है ना। अब मुझे तीसरा क्या चाहिए? दो एंगल्स हैं तो मुझे तीसरी साइड चाहिए, है ना। चाहे वो बीच वाली साइड हो और चाहे वो साइड वाली साइड हो। अब इसमें देखते हैं कौन सी साइड है। सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि AD दोनों ट्राइंगल्स में है, ADB ADC। ये जो नाम लिखे हैं ADB AD और यहाँ पे भी AD इज कॉमन, तो एक साइड मिल गई। साइड कौन सी है? ये बीच वाली है या साइड वाली? अगर इस एंगल से शुरू करूं 1 से, 1 एंगल देन दिस साइड AD देन दिस एंगल ADB, यानी कि ASA से ये दो ट्राइंगल्स प्रूव हो गए कॉन्ग्रुएंट हैं। बस फिर क्या है? AB इज इक्वल टू AC बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये AB यानी कि फर्स्ट और थर्ड लेटर पहले ट्राइंगल का, ये किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा? दूसरे ट्राइंगल के फर्स्ट और थर्ड को, यानी कि AC को। तो AB इज इक्वल टू AC। लिख लेते हैं। पहले एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, बोथ आर गिवन
उसके बाद AD इज इक्वल टू AD विच इज कॉमन, देन बाय AS से कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। बस फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स में आ गया AB इज इक्वल टू AC बाय CPCT। आपको इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है कि AB इज इक्वल टू AC ना पूछ के पूछा जाए कि BD इज इक्वल टू DC। जब ये दो ट्राइंगल्स प्रूव हो गए कॉन्ग्रुएंट हैं तो BD इज ऑल्सो वन साइड ऑफ दिस ट्राइंगल ADB, इधर DC है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग ADC की, तो ये दोनों पार्ट्स BD इज इक्वल टू DC बाय CPCT। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5th, E and F are respectively the midpoints of equal sides AB and AC of triangle ABC. See figure 7.28, this one. क्या दिया? Equal sides AB and AC. This AB is equal to AC. ये अच्छा सिंगल लाइन वहां डली है तो हम इसको डबल डाल देते हैं. This is given. AB is equal to AC given. E and F are midpoints of AB and AC respectively. Means E जो है AB का midpoint है और F जो है AC का midpoint है. यानी कि ये जो distances हैं AE and EB दोनों बराबर हैं. This BE और EA ये दोनों distances भी बराबर हैं. ऐसे ही अगर F midpoint है तो AF बराबर है FC के. लिख लेते हैं साथ के साथ AE इज इक्वल टू EB एंड AF इज इक्वल टू FC. दिस ऑल्सो इज गिवन. शो दैट BF इज इक्वल टू CE. BF यानी कि ये वाली और EC मतलब ये वाली. ठीक है. टू शो ये तो गिवन हो गया and we are to show that BF is equal to CE. BF और CE ये लाइन सेगमेंट्स हैं, किसी ट्राइंगल्स की साइड्स हैं, यानी कि पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल्स. यानी कि मुझे वो ट्राइंगल्स देखने हैं जिनमें BF और CE साइड्स हों और उन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं. कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने के बाद साइड्स बराबर हो जाएंगी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, तो ये प्रूव हो जाएगा कि BF इज इक्वल टू CE. अब क्या देखना है मुझे कि ट्राइंगल्स कौन से लेने हैं. ये है BF, तो कौन सा ट्राइंगल ले सकती हूँ मैं? ABF, ये वाला एक ABF यानी कि ये वाला, और दूसरी साइड है हमारे पास CE. तो CE के साथ कौन सा ट्राइंगल हो सकता है जिसकी CE साइड हो? ये हो सकता है AEC. ये येलो से मैं कर रही हूँ, ये है ACE. अब हम कोशिश करते हैं इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की. अब तक हमने क्या कॉन्ग्रुएंसी रूल्स पढ़े हैं? SAS, ASA और AAS और SAA. ये तो एक ही बात है ना. ये ट्राइंगल्स के नाम लिख लेते हैं. ABF, ट्राइंगल ABF एंड ट्राइंगल AB के साथ कौन सी कॉरस्पॉन्डिंग है? AC. AC और इधर है ये मिड पॉइंट E. ACE. नेमिंग कैसे करेंगे? AB इज इक्वल टू AC, तो ट्राइंगल हो जाएगा ABF और इधर से ACE. आप यहाँ से भी देख सकते हो कि मैंने नाम ठीक लिखे हैं कि नहीं, कि BF इज इक्वल टू CE मुझे प्रूव करना है. A कॉमन है दोनों में, तो A के बाद BF, इधर A के बाद CE. शेप से भी हमें दिखता है ना. So in triangle ABF and ACE यहाँ पे हमें क्या क्या मिलता है देखते हैं. एक तो मुझे ये पता है AB इज इक्वल टू AC. AB साइड है किसकी? ABF की, और AC साइड है ACE की. तो पहला हमें मिल गया एक साइड AB इज इक्वल टू AC गिवन. और क्या मिल सकता है? एक साइड मैंने ले ली बराबर है, दूसरी साइड BF मुझे प्रूफ करनी है. तीसरी साइड का क्या है? AF. ABF की तीसरी साइड है AF, और इधर से तीसरी साइड इसकी कौन सी है? AB को कॉरस्पॉन्ड कर रही है AC. CE मुझे प्रूव करना है,
तो यहाँ तीसरी साइड है ए ई। ये दोनों साइड क्या बराबर हैं? हाँ, कैसे? ए बी जो है बराबर है ए सी के, और ई और एफ इन दोनों के मिड पॉइंट्स हैं, तो इनके हाफ्स भी तो बराबर ही होंगे। ए ई जो है ए बी का हाफ है, ए एफ जो है ए सी का हाफ है, तो एक साइड और मिल गई। लिख लेते हैं कैसे? ए बी इज इक्वल टू ए सी इम्प्लाइज हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। दोनों का हाफ कर दिया मैंने। हाफ ऑफ ए बी क्या है? दैट इज ए ई। वैसे तो ई बी भी है, बट हमें क्या चाहिए, हम वो लिखेंगे ई ए, और हाफ ऑफ ए सी इज ए एफ, यानी कि एक साइड मुझे और मिल गई। अगर मेरे पास दो साइड्स हैं जो बराबर हैं, तो मुझे और क्या चाहिए? एक एंगल, और वो भी बीच वाला। अब इन दोनों के बीच में एंगल देखो कौन सा, इन दोनों साइड्स के बीच में ए बी एफ, एक साइड ए बी और एक साइड ए एफ, बीच का एंगल कौन सा है? एंगल ए, ठीक है। और इसमें देखो दोनों साइड्स ए सी और दूसरी ए ई, यहाँ पे भी एंगल ए इज कॉमन, सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए वाई, दिस इज कॉमन। ये मिल गया मुझे एंगल ए। एस एस यहाँ पे अप्लाई हो गया। सो triangle ABF is congruent to triangle ACE by SAS congruence rule, यानी कि साइड्स बराबर होने वाली हैं। दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट मीन्स इनके पार्ट्स बराबर हैं। पार्ट्स में BF जो है तीसरी साइड है, सो BF इज इक्वल टू EC, देयरफॉर BF इज इक्वल टू CE by CPCT. Corresponding parts of congruent triangles are equal. देखो एक ही क्वेश्चन को हम कई तरीकों से कर सकते हैं, इसको भी हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? देखो हमने यहाँ पे ट्राइंगल लिया था ABF कि BF उसकी साइड है। अब BF इस ट्राइंगल की भी तो साइड है BFC की, तो मैं BFC भी तो ले सकती हूँ, ये वाला BFC। ऐसे ही CE, अभी हमने कौन सा लिया था? AEC ऊपर वाला, तो मैं नीचे वाला भी ले सकती हूँ BEC, ये वाला। कौन कौन से दो ट्राइंगल्स हैं? ट्राइंगल BFC एंड B को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है C, BFC एंड देन CEB, ट्राइंगल CEB। इन दो ट्राइंगल्स को देखें। अब क्योंकि AB बराबर है AC के, तो इनके हाफ्स भी बराबर होंगे। यहाँ पे हमने AE हाफ लिया था, अब इसमें मैं BE हाफ ले लूंगी, ये वाला हाफ ले लें। दिस इज इक्वल टू ये FC के, BE इज इक्वल टू FC। वाई? बिकॉज हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। BE जो है हाफ ऑफ AB है और FC जो है हाफ ऑफ AC है, और ये BC मुझे कॉमन दिख रही है लाइन, EBC, और इधर से FCB, BC इज कॉमन। यानी कि अब तक मुझे दो साइड्स मिल गई। अब क्या चाहिए मुझे? बीच वाला एंगल। बीच वाला एंगल कौन सा है? एक साइड EB और दूसरी साइड BC, ये कॉमन हो गई, तो बीच का एंगल ये B। और इधर इस ट्रायंगल में देखें BFC, FC और BC के बीच में एंगल ये वाला C। तो क्या एंगल B बराबर है C के? यस, ये थ्योरम हमने की थी ना, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। क्योंकि AB इज इक्वल टू AC है, तो AB के ऑपोजिट C है और AC के ऑपोजिट है B। सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाय थ्योरम कौन सी? विच स्टेट्स दैट angles opposite to equal sides of a triangle are equal. So by SAS दो ट्राइंगल्स प्रूव हो गए कॉन्ग्रेंट हैं, ये येलो वाला और ये ग्रीन वाला। सो BF इज इक्वल टू CE
बाय CPCT थर्ड साइड विच इज ए पार्ट ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल 6th, इन एन आइसोसलेस ट्राइंगल ABC, ये वाला ट्राइंगल ABC आइसोसलेस है, मीन्स कोई दो साइड्स मुझे दे रखा है इक्वल है, कौन सी, विद AB इज इक्वल टू AC, ये AB इज इक्वल टू AC, ये मार्क भी किया हुआ है। D एंड E आर पॉइंट्स ऑन BC, ये BC के ऊपर दो पॉइंट्स हैं D एंड E, सच दैट BE इज इक्वल टू CD, BE यानी कि ये वाली इज इक्वल टू CD, ये ठीक है। शो दैट AD इज इक्वल टू AE, ये है AD और ये है AE। लिख लेते हैं, व्हाट इज गिवन, AB इज इक्वल टू AC और क्या दिया, BE इज इक्वल टू DC और CD। ठीक है, क्या शो करना है, टू शो दैट AD इज इक्वल टू AE। AD और AE लाइन सेगमेंट्स हैं, यानी कि साइड्स हैं किन्हीं ट्राइंगल्स की। अब हमने क्या करना है, वो ट्राइंगल्स ढूंढने हैं जिनमें ये AD और AE साइड्स हैं, और उन दो ट्राइंगल्स को प्रूव करेंगे कि कॉन्ग्रुएंट है, और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा तो AD बराबर हो जाएगा AE के, क्योंकि दैट इज ए पार्ट ऑफ द ट्राइंगल, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। ठीक है, अब AD वाला कौन सा ट्राइंगल है, ये है AD, ABD एक ट्राइंगल ये हो सकता है। लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल्स कौन कौन से, ट्राइंगल ABD एंड AE, इससे मिलता जुलता कौन सा है, ABD ACE। ठीक है, ABD को मैं ये ग्रीन से शो कर रही हूं और ACE को शो करते हैं येलो से। इन दोनों को मुझे प्रूव करना है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। देखो, इन ट्राइंगल्स में एक साइड तो मुझे दे रखी है AB इज इक्वल टू AC, और यहाँ पे BE दे रखा है DC के बराबर, और मुझे कौन सी साइड चाहिए, मुझे चाहिए BD ये वाली, और यहाँ पे चाहिए मुझे EC, यानी कि अगर मैं BE में से ये DE को माइनस कर दूं तो मुझे BD मिलेगा। ऐसे DC में से DE सेम DE को माइनस कर दें तो EC मिल जाएगा। तो सेम पोर्शन DE मैं दोनों तरफ से माइनस कर रही हूँ जो मुझे इक्वल दे रखे हैं, तो ये बराबर हो गया BD और EC, यानी कि एक साइड मुझे और मिल गई। दो साइड्स मिली हैं तो मुझे कौन सा एंगल चाहिए, बीच वाला। बीच वाला एंगल कौन सा है, ये AB साइड और ये BD, बीच का एंगल कौन सा है, B, और इसमें ये AC है और ये EC, बीच का एंगल C। क्या ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, यस, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। क्यों, क्योंकि हमने थ्योरम की है एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड्स हैं AC एंड AB, AC के ऑपोजिट B, AB के ऑपोजिट C, यानी कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। सो by SAS these two triangles are congruent. Congruent means corresponding parts are equal. So AD is equal to AE by CPCT. AD थर्ड साइड है ना, लिख लेते हैं। पहले एक साइड मुझे दी हुई है AB इज इक्वल टू AC, अब दिखाना है BD इज इक्वल टू DC। तो पहले तो जो दिया है वो लिखो, BE इज इक्वल टू CD, ये मुझे दे रखा है। अब BE में से DE माइनस कर रही हूँ, यानी कि दोनों साइड मैं DE माइनस कर लेती हूँ, CD माइनस DE, दोनों साइड मैंने DE माइनस कर दिया। तो BE माइनस D इज नथिंग बट BD, which implies BD is equal to CD minus D is EC। ये मिल गई मुझे सेकंड साइड, है ना, ये फर्स्ट साइड और ये सेकंड। अब इनका बीच का एंगल, एंगल कौन सा है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाय थ्योरम, नंबर नहीं लिखना, स्टेट करनी है, विच स्टेट्स दैट एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। ये मुझे एंगल मिल गया। देयरफॉर
triangle ABD is congruent to triangle ACE by SAS. So AD क्या है, इसकी साइड है, AD is equal to this AE, first and the last letter. ये थर्ड साइड AD ABD की और यहाँ पे AE AEC की. So ये दोनों बराबर हो गई by CPCT. यही मुझे प्रूव करना है. देखो इसको भी हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं क्योंकि बीच में बहुत सारे ट्रायंगल्स बन रहे हैं ना. दोबारा से फिगर लेके मैं बताती हूँ आपको. देखो पहले जो मैंने ट्रायंगल लिया था ABD जिसमें AD साइड है. अब इसके लिए मैं ये ट्रायंगल भी तो ले सकती हूँ ADC. AD इसकी भी साइड है. ये जो मैं ग्रीन से शो कर रही हूँ ADC, ट्रायंगल ADC. एंड और दूसरा ट्रायंगल लेना जिसकी AE साइड हो. पहले हमने लिया था AEC, अब इधर वाला ले लेते हैं ABE, यानी कि ये वाला जो येलो से मैं शो कर रही हूँ ADC. तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा AEB. A तो कॉमन है, AB इज इक्वल टू AC. अगर मैंने ADC लिखा है तो यहाँ फर्स्ट लेटर A, तो AEB में भी फर्स्ट लेटर A और थर्ड लेटर यहाँ पे C है. C कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है B को, तो थर्ड लेटर आ गया B और बीच में आ जाएगा ACD का D और इसमें AEB का E. अब इन दो ट्रायंगल्स को हम प्रूव करेंगे कॉन्ग्रुएंट है. AB बराबर है AC के. AB साइड है किसकी, ABE की. AB इज इक्वल टू AC. AC साइड है किसकी, ACD की. एक साइड मिल गई. और हमें दे रखा था कि दिस BE इज इक्वल टू DC. अब ये BE ये भी एक साइड है ABE की. सो BE इज इक्वल टू DC जो साइड है ACD की, CD. ये हमें दूसरी साइड मिल गई. जब दो साइड्स मिली हैं तो क्या चाहिए मुझे, बीच का एंगल. अब इन दोनों के बीच का एंगल देखते हैं. AB एक साइड है और एक BE. बीच का एंगल, एंगल B. ऐसे ही इधर AC साइड एंड CD. बीच का एंगल, एंगल C. क्या ये दोनों एंगल बराबर हैं, एंगल B एंड एंगल C? यस. Why? Because angles opposite to equal sides are equal. ये हमने थ्योरम किया. AB is equal to AC. AB के opposite angle C, AC के opposite angle B. So angle B is equal to angle C. Reason: angles opposite to equal sides are equal. So by SAS, triangle ADC is congruent to triangle AEB by SAS. कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते ही इनके पार्ट्स बराबर होंगे, यानी कि इनकी साइड्स और एंगल्स बराबर हैं. हमें क्या चाहिए, एक साइड. कौन सी, AD. दिस AD ऑफ दिस ट्राइंगल ACD. ये थर्ड साइड है ADC की और यहाँ पे थर्ड साइड है कौन सी, AE ABE की. सो AD इज इक्वल टू AE. यहाँ से भी देख सकते हैं ये AD फर्स्ट टू लेटर्स, यहाँ पे AE बाय CPCT. corresponding parts of congruent triangles are equal. यही मुझे प्रूव करना है. AD is equal to AE. तो आप कैसे भी कर सकते हो. इस वीडियो के लिए इतना ही. अगर अच्छे से सब समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.